ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीगणपतिदेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं श्रीवासुदेवाय नमः। प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपके सम्मुख एक बहुत अच्छी कथा एकादशी, फाल्गुन मास की दोनों एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है, जिसके करने से पापी से पापी मनुष्य भी मोक्ष को पाता है। इस प्रकार से इस कथा के रस को आप पान करें और मुझे अनुग्रहित करें। कथा शुरू करने से पहले आप सभी सज्जनों से, भक्तजनों से, माता बहनों से एवं बंधुओं से प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि मैं इसी प्रकार से सूक्ष्म ज्ञान ग्रंथों से तथा महान विद्वानों के मुखारविंदों से इकट्ठा करता हूँ और आप लोगों के सम्मुख लाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ आप जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाई है, आपका बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा और कृपया अपने इस प्यारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कथा को शुरू करते हैं। यज्ञ दान तपय कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि यज्ञ में, दान में और तप रूप कर्म में किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य ये कर्म नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य अपनाना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत को कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा मैया को, प्रकाशक तत्वों में सूर्य को और देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता कही गई है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की महानता है और प्रधानता दी गई है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर प्राणी की आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति होती है और हर प्रकार से सुख समृद्धि बनती है। साथ ही मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से भगवत प्राप्ति में लग जाता है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से दूर हटकर स्वयं में स्थित हो जाएं।
और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए इस एकादशी व्रत का विधान है, एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरुभक्षयोरपि, यानी कि दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो वही करना चाहिए। निर्जल व्रत, उपवास व्रत, केवल एक बार अनरहित दुग्धादि पेय पदार्थ ग्रहण, नक्त व्रत, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार कर लेना, अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सकें यथासंभव हो सके तो अन्न का आहार इस दिन त्यागना चाहिए। एकादशी के दिन ये अवश्य कोशिश करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में और विद्वानों के द्वारा सुना है कि एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। एकादशी से संबंधित बहुत सी आवश्यक बातें इस मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दी गई है। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा जागृत होती है। इसलिए मनुष्य को ये 26 एकादशियाँ अवश्य करनी चाहिए और भगवत प्राप्ति लेनी चाहिए। प्रिय भक्तों, ये नम्र निवेदन मैंने आपके सामने किया। अब मैं आपके सामने फाल्गुन मास की दोनों एकादशियों का पठन करूंगा। आशा करता हूं आप बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फाल्गुन मास की विजया तथा आमल की एकादशी का महात्म्य है। सबसे पहले महात्म्य सुनिए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या पुण्य है और क्या नाम है, उसका मुझे वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी से कहा, हे नारद, सुनो, मैं एक बड़ी उत्तम कथा तुम्हें सुनाता हूं जो पापों का हरण करने वाली है और वह व्रत तथा विधि बहुत प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। और वह व्रत क्या है? वह व्रत है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। राजाओं को विजय प्रदान करने वाली एवं संसार में सभी कार्यों को विजय दिलाने वाली इस एकादशी का नाम विजया है। इसके करने से
पूर्णतः विजय प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाता हूँ, आप सुने। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री रामचंद्र जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे और मारे मारे फिरने लगे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वनों में घूम रहे थे कि कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो गई। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नाम के राक्षस का वध किया। फिर आगे चले जहाँ सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए बानरों की सेना एकत्रित की गई। हनुमान जी ने लंका में उद्यान में जाकर सीता जी के दर्शन किए और उन्हें श्री रामचंद्र जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदित किया। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर बहुत विशाल और विकराल समुद्र को देखा और मन में विचार किया कि ये कैसे पार किया जाएगा। ऐसा विचार करते करते उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे पार करें। तब उन्होंने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया और पूछा कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से या किस तर्क से या किस युक्ति से इस भयंकर समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छुपा है। आप देवों के देव हैं, कष्टों को हरण करने वाले हैं। मैं आपके सामने क्या हूं। फिर भी मैं आपको कुछ प्रसंग बताता हूं। यहां से कुछ दूरी पर इस द्वीप के भीतर बकदालभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं। यहां से आधे योजन की दूरी पर उनका बहुत मनोरम आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण की ये बड़ी दीनता भरी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और महामुनि बकदालभ्य से मिलने का विचार किया। और दोनों भाई महामुनि बकदालभ्य के पास पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाया और मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में उत्तीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई और महर्षि ने पूछा कि हे श्री राम, कहिए कैसे आगमन हुआ। श्री राम जी नम्र भाव से बोले कि हे ऋषिदेव, आपकी कृपा से
राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूं। हे महामुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए और ऐसा कोई युक्ति या उपाय समझाइए जैसे सेना पार हो सके और सीता को पाया जा सके। ऐसा सुनकर महामुनि बकताल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है उसका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर सकेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे करनी चाहिए, क्या विधि है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। एकादशी से पहले वाला दिन दसवीं को, यानी कि दसवीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह श्रद्धानुसार सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरें और उसमें पवित्र पेड़ के पत्ते रखें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें, यानी कि सोने की मूर्ति। आप चाहे जैसी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उस कलश का पूजन करें और साथ में मूर्ति की पूजा भी करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ बैठकर थोड़ा सा जागरण करना चाहिए। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा पुनः करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण को दान कर दें। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। आप अपने यूथ पतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक इस विजया नाम की एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ऐसा ऋषि बकतालभ्य ने श्री राम जी को कहा। इससे आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए और उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में अवश्य विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने से, सुनने से और सुनाने से हजारों वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है।
हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है आपके मुखारविंद से सुना। आत्मा बड़ी गदगद हुई। अब मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप मुझे फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बड़े खुश हुए और गदगद वाणी से बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, सुनिए, तुम्हें इस समय मैं वह प्रसंग सुनाता हूं जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, ये आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे विस्तार से बताइए। इस पर वशिष्ठ ने कहा, हे महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की यानी कि आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हो गया। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमल की का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए बड़ी उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पलक्ष, पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते और ना ही हमने एक पहले कभी देखा है। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल की का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजाति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह बड़ा परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। उस आकाशवाणी को ऐसा बताने के बाद ऋषि बोले कि हमें ठीक ठीक बताइए।
तब आकाशवाणी पुनः हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं बोल रहा हूं। एक श्लोक के द्वारा तस्या मूले स्थितो विष्णु स्तुर्ध्वं च पितामह स्कंधे से भगवान रुद्र है संस्थित परमेश्वर है। शाखासु मुनियः सर्वे परशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मर्तस्तथा प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः सर्वदेवमयी विशेषा दात्री च कथिता मया। ऊपर वर्णन किया है कि इसके मूल में विष्णु, सबसे ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र और शाखाओं में सभी मुनियों, टहनियों में देवताओं, पत्तों में वसुओं, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। तामल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह पेड़ बहुत परम और पूजनीय है। इस प्रकार से आकाशवाणी ने पुनः बताया। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि बड़े संतुष्ट हुए और पुनः बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, हे भगवान, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा विधान या व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बोले कि हे महर्षियों, जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगणों, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। इस पर ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं और क्या विधि है? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें और मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसा नियम लेने के पश्चात पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी एवं पर स्त्री को तकने वाले मनुष्यों से वार्तालाप कदापि ना करें।
अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में या अपने घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मिट्टी लगाने का मंत्र मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान लगाकर सुने। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म कोटयाम समर्जितम। इसका अर्थ है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हरें। ये मंत्र था मिट्टी लगाने का। अब स्नान करने का मंत्र बताता हूं। हे ऋषियों, आप ध्यान लगाकर सुने। त्वं माता सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षकम श्वेत ज्योतिभिज जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोहम सर्वतीर्थेषु हृत्प्रस्थ वर्णेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तुम्हें भवेत्। ये स्नान का मंत्र है। जल की अधिष्ठात्री देवी माते, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मास से स्वर्ण की ही होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजा कर रखे। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी रखने चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों, लाज नाम खील का है, जो हम फेरे करते हैं उस टाइम भी बिखेरी जाती हैं, दिव्य लाजों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपणे नमः से उनके घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाई बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, बैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। और अर्घ का मंत्र भी मैं तुम्हें बताता हूँ। नमस्ते देव देवेश जामदगन्य
नमोस्तुते गृहाणार्घमिमं दत्तम अमरक्याम युतम हरे। ये अर्घ देने का मंत्र है। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से हाथ जोड़कर भगवान परशुराम जी को नमस्कार करें। मंत्र दोबारा बताता हूँ। नमस्ते देव देवेश जामदग्ने नमोस्तुते गृहाणार्घमिमं दत्तम अमलक्याम युतम हरे। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से थोड़ा जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता, छाता आदि सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। तत्पश्चात आमल की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा पुनः करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद में अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपरयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। इसके बाद में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह सदा मोक्ष में वास करता है और भगवान विष्णु के चरणारविंदों में सदा रहता है। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।